ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं युद्धकाण्डस्य 373तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से वानर सेना सहित श्री राम और लक्ष्मण का मूर्छित होना, यह सब वर्णन वर्णित है। ततो हतान् राक्षस पुंगवांस्तान् देवान्तकादित्रिशरोतिकायः देवान्तकादित्रिशिरोतिकायान् रक्षो गणास्तत्र हता वसिष्ठा ते रावणाय त्वरिता ससंसुः। संग्राम भूमि में जो निशाचर मरने से बच गए थे, उन्होंने तुरंत रावण के पास जाकर उसे देवांतक, त्रिशिरा और अतिकाय आदि राक्षस पुंगवों के मारे जाने का समाचार सुनाया। ततो हतांस्तान् सहसा निशम्य राजा महाबाष्प परिप्लुताक्षः पुत्रक्षयं भ्रातृवधं च घोरम् विचिन्त्य राजा विपुलं प्रदध्यौ। उनके वध की बात सुनकर राजा रावण के नेत्रों में सहसा आंसुओं की बाढ़ आ गई। पुत्रों और भाइयों के भयानक वध की बात सोचकर उसको बड़ी चिंता हुई। ततस्तु राजानमुदीक्ष्य दीनं शोकार्णवेशं परिकुप्लुवानं रथर्षभो राक्षसराजसूनुः तमिन्द्रजित् वाक्यमिदं वभाषे। राजा रावण को शोक के समुद्र में निमग्न एवं दीन हुआ देख रथियों में श्रेष्ठ राक्षस राजकुमार इंद्रजीत ने यह बात कही। न तमोहम परिगन्तुमर्हसे यत्रेन्द्रजिज्जीवति नैरितेश नेन्द्रारिबाणभिहतो हि कश्चित् प्राणान् समर्थः समरेऽभिपातुम्। तात राक्षस राज, जब तक इंद्रजित जीवित है तब तक आप चिंता और मोह में न पड़िए। इस इंद्र शत्रु के बाणों से घायल होकर कोई भी समरांगण में अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। पश्याद्य रामं
सह लक्ष्मणेन मदबाण निर्भिन्न विकीर्ण देहम् गतायुषं भूमितले शयानम् सितै सरैराचित सर्वगात्रम्। देखिए, आज मैं राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से छिन्न भिन्न करके उनके सारे अंगों को तीखे सायकों से भर देता हूँ और वे दोनों भाई गतायु होकर सदा के लिए धरती पर सो जाते हैं। इमां प्रतिज्ञां शृणु शक्रशत्रो सुनिश्चितां पौरुषदेव युक्ताम् अद्यैव रामं सह लक्ष्मणेन संतर्पयिष्यामि शरैरमोघैः। आप मुझ इंद्र शत्रु को इस सुनिश्चित प्रतिज्ञा की, जो मेरे पुरुषार्थ से और दैव बल से ब्रह्मा जी की कृपा से भी सिद्ध होने वाली है, सुन लीजिए। मैं आज ही लक्ष्मण सहित राम को अपने अमोघ बाणों से पूर्णतः तृप्त करूंगा, उनकी युद्ध विषयक पिपासा को बुझा दूंगा। अद्येन्द्र वैव स्वत विष्णु रुद्र साध्याश्च वैश्वानर चंद्र सूर्याः द्रक्ष्यन्ति मे विक्रममप्रमेयम् विष्णोरिवोग्रं बलियज्ञवाटे। आज इंद्र, यम, विष्णु, रुद्र, साध्य, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा बलि के यज्ञ मंडप में भगवान विष्णु के भयंकर विक्रम की भांति मेरे अपार पराक्रम को देखेंगे। न एव मुक्त्वा त्रिदशेन्द्र शत्रुः आपृच्छ्य राजानमदीन सत्वः समारुरोहा नीलतुल्य वेगम रथम खरश्रेष्ठ समाधि युक्तम। ऐसा कहकर उदार चेता इंद्रजित ने राजा रावण से आज्ञा ली और अच्छे गदहों से जुते हुए युद्ध सामग्री से संपन्न एवं वायु के समान वेगशाली रथ पर वह सवार हुआ। समास्थाय महातेजा रथम हरिरथोपमम् जगाम सहसा तत्र यत्र युद्धमरिंदमः। उसका रथ इंद्र के रथ के समान जान पड़ता था। उस पर आरूढ़ हो शत्रुओं का दमन करने वाला वह महा तेजस्वी निशाचर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां युद्ध हो रहा था। तम प्रस्थितम महात्मानम अनुजगमुर्महाबलाः संघर्षमाणा बहवो धनुः प्रवरपाणयः। उस महामनस्वी वीर को प्रस्थान करते देख बहुत से महाबली राक्षस हाथों में श्रेष्ठ धनुष लिए हर्ष और उत्साह के साथ उसके पीछे पीछे चले। गजस्कंधगता केचित् परमवाजिभिः व्याघ्रवृश्चिकमार्जार खरोष्ट्रैश्च भुजंगमैः वराहै स्वापदै सिंहैर् जम्बुकै पर्वतोपमै
काकहंस मयूरैश्च राक्षसा भीम विक्रमाः। कोई हाथी पर बैठकर चले तो कोई उत्तम घोड़ों पर, इनके सिवा बाघ, बिच्छू, बिलाव, गधे, ऊंट, सर्प, सुअर, अन्य हिंसक जंतु, सिंह, पर्वताकार गीदड़, कौआ, हंस और मोर आदि की सवारियों पर चढ़े हुए भयानक पराक्रमी राक्षस वहां युद्ध के लिए आए। प्रासपट्टि सनिस्त्रिंस परस्वध गदाधरा भुसुंडी मुदगरा यष्टि सतगनी परिघायुधा। उन सब ने प्रास, पट्टिस, खड्ग, फरसे, गदा, भुशुंडी, मुदगर, डंडे, शतग्नि और परिघ आदि आयु धारण कर रखे थे। सशंख निनदै पूर्णै भेरीणां चापि निस्वनै जगाम त्रिदशेन्द्ररिः अराजिं वे जगाम त्रिदशेन्द्रारि राजिम वेगेन वीर्यवान। शंखों की ध्वनि के साथ मिली हुई भेरियों की भयानक आवाज सब और गूंज उठी। उस तुमुल नाद के साथ इंद्रद्रोही पराक्रमी इंद्रजित ने बड़े वेग से रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। सशंख शशिवर्णेन छत्रेण रिपुसूदनः रराज प्रतिपूर्णेन नभश्चंद्रमसा यथा। जैसे पूर्ण चंद्रमा से उपलक्षित आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार तने हुए शंख और शशि के समान वर्ण वाले श्वेत छत्र से शत्रुसूदन इंद्रजित शोभित हो रहा था। वीज्यमानस्ततो वीरो हेमवी हेमहे हेमैर्हेम विभूषणः चारु चामर मुख्यैश्च मुख्यः सर्वधनुष्मताम्। सोने के आभूषणों से विभूषित और समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ उस वीर निशाचर को दोनों ओर से सुवर्ण निर्मित उत्तम एवं मनोहर चमर डुलाते हुए जा रहे थे। सतु दृष्ट्वा विनिर्यान्तम बलेन राक्षसाधिप सतु दृष्ट्वा विनिर्यान्तम बलेन महतावृतम् राक्षसाधिपतिः श्रीमान् रावणः पुत्रमब्रवीत्। विशाल सेना से घिरे हुए अपने पुत्र इंद्रजीत को प्रस्थान करके देख राक्षसों के राजा श्रीमान रावण ने उससे कहा, त्वमप्रतिरथः पुत्र त्वया वै वासवो जितः कं पुनर्मानुषं दृश्यं निहनिष्यसि राघवम्। बेटा, कोई भी ऐसा प्रतिद्वंदी रथी नहीं है जो तुम्हारा सामना कर सके। तुमने देवराज इंद्र को भी पराजित किया है, फिर आसानी से जीत लेने योग्य एक मनुष्य को परास्त करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है। तुम अवश्य ही रघुवंशी राम का वध करोगे। तथोक्तो राक्षसेन्द्रस्य तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रत्यगृह्णान् महाशिशः ततस्त्विन्द्रजिता लंका सूर्य
प्रतिम तेजसा रराजा प्रतिवीर्येण द्यौरिवार्क्येण भास्वता। राक्षस राज के ऐसा कहने पर इंद्रजित ने उसके उस महान आशीर्वाद को सिर झुकाकर ग्रहण किया। फिर तो जैसे अनुपम तेजस्वी सूर्य से आकाश की शोभा होती है, उसी प्रकार अप्रतिम शक्तिशाली और सूर्य तुल्य तेजस्वी इंद्रजित से लंकापुरी सुशोभित होने लगी। स संप्राप्य महातेजा युद्ध भूमि मरिंदमः स्थापयामास स्थापयामास रक्षांसि रथम प्रति समन्ततः। महातेजस्वी शत्रुदमन इंद्रजित ने रावण भूमि में पहुंचकर अपने रथ के चारों ओर राक्षसों को खड़ा कर दिया। ततस्तु हुतभोक्तारम हुतभुक् सदृश प्रभः ततस्तु हुतभोक्तारम हुतभुक् सदृश प्रभः जुहुवे राक्षस श्रेष्ठो विधिवन मंत्र सत्तमयी सहविर्लाज सत्कारैर् माल्यगंध पुरस्कृतै जुहुवे पावकं तत्र राक्षसेन्द्रः प्रतापवान। फिर बीच में रथ से उतरकर पृथ्वी पर अग्नि की स्थापना करके अग्नितुल्य तेजस्वी उस राक्षस शिरोमणि वीर ने चंदन फूल तथा लावा आदि के द्वारा अग्निदेव को पूजन किया। उसके बाद उस प्रतापी राक्षस राज ने विधि पूर्वक श्रेष्ठ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस अग्नि में भविष्य की आहुति दी। शस्त्राणि शरपत्राणि समिधोऽथ बिभीतका लोहितानि च वासांसि स्रुवं कार्ष्णायसं तथा। उस समय शस्त्र ही अग्नि वेदी के चारों ओर बिछाने के लिए कुश या काश के पत्ते थे। बहेड़े की लकड़ी से ही समिधा का काम लिया गया था। लाल रंग के वस्त्र उपयोग में लाए गए और अन्य आभिचारिक यज्ञ में जो श्रुवा था वह लोहे से बना हुआ था। सतत्राग्निम समास्तीर्य सरपत्रैः सतोमरैः छागस्य कृष्णवर्णस्य गलम जग्राह जीवतः। उसने वहां तोमर सहित शस्त्र रूपी काश के पत्तों को अग्नि के चारों ओर फैलाकर होम के लिए काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़ा। सकृदेव समिद्धस्य विधूमस्य महार्चिषः बभूवुस्तानि लिंगानि विजयम जान्यदर्शयन्। एक ही बार दी हुई उस आहुति से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसमें धूम नहीं दिखाई देता था और आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थीं। उस समय उस अग्नि से वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो पूर्व काल में उसे अपनी विजय दिखा चुके थे। युद्ध स्थल में उसको विजय की प्राप्ति करा चुके थे। प्रदक्षिणावर्तशिखः तप्त कांचन सन्निभः हविस्तत्प्रतिजग्राह पावकः स्वयमुत्थितः। अग्निदेव की शिखा दक्षिणावर्त दिखाई देने लगी। उनका वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर था। इस रूप में वे स्वयं प्रकट हो उसके दिए हुए भविष्य को ग्रहण कर रहे थे।
सोऽस्त्रमाहारयामास ब्राह्ममस्त्र विशारदः धनुश्चात्मरथं चैव सर्वं तत्राभ्यमंत्रयत्। तदनंतर अस्त्र विद्या विशारद इंद्रजित ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और अपने धनुष तथा रथ आदि सब वस्तुओं को वहां सिद्ध ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया। तस्मिन्नाहूयमाने स्त्रे हूयमाने च पावके सार्कग्रहेन्दु नक्षत्रम विततरास नभस्थलम। जब अग्नि में आहुति देकर उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया तब सूर्य चंद्रमा तथा ग्रह तथा नक्षत्रों के साथ अंतरिक्ष लोक के सभी प्राणी भयभीत हो गए। सपावकं पावकदीप्त तेजा भूत्वा महेन्द्र प्रतिम प्रभावः स चापबाणासिरथा स्वसूतः खेन्तर्दधेत्मानमचिन्त्य वीर्यः। जिसका तेज अग्नि के समान दीप्त हो रहा था तथा जो देवराज इंद्र के समान अनुपम प्रभाव से युक्त था, उस अचिंत्य पराक्रमी इंद्रजित ने अग्नि में आहुति देने के पश्चात धनुष बाण रथ खड्ग घोड़े और सारथी सहित अपने आप को आकाश में अदृश्य कर लिया। ततो हयरथाकीर्णं पताका ध्वज शोभितम् निर्ययौ राक्षस बलम नर्दमानम युयुत्सया। इसके बाद वह घोड़े और रथों से व्याप्त तथा ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राक्षस सेना में गया जो युद्ध की इच्छा से गर्जना कर रही थी। ते शरैर्बहुभिश्चित्रैस्तीक्ष्णवेगैरलङ्कृतैः तोमरैरङ्कुशैश्चापि वानरान् जघनुराहवे। वे राक्षस दुस्सह वेग वाले सुवर्ण भूषित विचित्र एवं बहुसंख्यक बाणों तोमरों और अंकुशों द्वारा रणभूमि में वानरों पर प्रहार कर रहे थे। रावणिस्तु सुसंक्रुद्धस्तान् निरीक्ष्य निशाचरान् हृष्टा भवन्तो युध्यन्तु वानराणां जिघांसया। रावण पुत्र इंद्रजित शत्रुओं के प्रति अत्यंत क्रोध से भरा हुआ था। उसने निशाचरों की ओर देखकर कहा, तुम लोग वानरों को मार डालने की इच्छा से हर्ष और उत्साह पूर्वक युद्ध करो। ततस्ते राक्षसा सर्वे गर्जन्तो जयकांक्षिणः अभ्यवर्षंस्ततो घोरं वानरान् सरवृष्टिभिः। उसके इस प्रकार प्रेरणा देने पर विजय की अभिलाषा रखने वाले वे समस्त राक्षस जोर जोर से गर्जना करते हुए वहां वानरों पर बाणों की भयंकर वर्षा करने लगे। सतुनाली कनाराचैर गदाभिर्मुसलैरपि रक्षोभिः संवृताः संख्ये वानरान् विचकर्षः। उस युद्ध स्थल में राक्षसों से घिरे रहकर इंद्रजित ने भी नालीक नाराज गदा और मुशल आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। ते बध्यमाना समरे वानरापादपायुधा अभ्यवर्षन्त सहसा रावणीं शैलपादपैः। समरांगण में उसके अस्त्र शस्त्रों से घायल होने वाले वानर भी जो वृक्षों से ही हथियार का काम लेते थे सहसा रावण कुमार पर शैल शिखरों और वृक्षों की वर्षा करने लगे। इंद्रजित तु तदा क्रुद्धो महातेजा महाबलः
वानराणां शरीराणि व्यधमत् रावणात्मजः। उस समय कुपित हुए महातेजस्वी महाबली रावण पुत्र इंद्रजित ने वानरों के शरीरों को छिन्न भिन्न कर डाला। सरेणैकेन च हरीन् नव पंच च सप्त च विभेद समरे क्रुद्धो राक्षसान् संप्रहर्षयन्। रणभूमि में राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ इंद्रजित रोष से भरकर एक एक बाण से 5-5, 7-7 तथा 9-9 वानरों को विदीर्ण कर डालता था। ससरै सूर्य संकाशै सातकुंभ विभूषणै वानरान् समरे वीरः प्रममाथ सुदुर्जयः। उस अत्यंत दुर्जय वीर ने सुवर्ण भूषित सूर्य तुल्य तेजस्वी सहायकों द्वारा समर भूमि में वानरों को मथ डाला। ते भिन्न गात्रा समरे वानरा सर पीड़िता पेतुर्मथित संकल्पा सुरैरिव महासुरा। रावण क्षेत्र में देवताओं द्वारा पीड़ित हुए बड़े बड़े असुरों की भांति इंद्रजित के बाणों से व्यथित हुए वानरों के शरीर छिन्न भिन्न हो गए। उनको विजय की आशा पर तुषारपात हो गया और वे अचेत से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ते तपन्तमिवादित्यं घोरैर्बाण गभस्तिभिः अभ्यधावन्त संक्रुद्धा संयुगे वानरर्षभा। उस समय युद्ध स्थल में बाण रूपी भयंकर किरणों द्वारा सूर्य के समान तपते हुए इंद्रजित पर प्रधान प्रधान वानरों ने बड़े रोष के साथ धावा किया। इस प्रकार यह 73वें सर्ग का 40वां श्लोक संपूर्ण हुआ। शेष अगले भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।